मैं शेयर स्क्रीन में जा रहा हूं, थोड़ा 2 मिनट दीजिए। सफनया की किताब 1 अध्याय उसके 1 से लेकर के 9 पद तक पढ़िए। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा यहोशिया के दिनों में सपन्या के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अमर्या का परपोता और गदलिया का पोता और कुशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश करूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण और दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा की पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। और यहोवा ने यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड, हाकिमों और राजकुमारों को भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेबड़ी को नांगते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। हमने इस अध्याय की शुरुआत पिछले मंगलवार को किए थे और इसकी शुरुआत के समय पर सफनया कौन है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा खुद उसका प्रमाण दिया है इसी किताब में। उसके पिता पुरखों के बारे में लिखा है, ताकर दूसरी सफनया से हम उसे जोड़ना नहीं चाहिए, उससे अलमल में नहीं होना है। और ये भी हमने देखे थे कि इस किताब के 3 अध्याय को संग पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 3 अध्याय में परमेश्वर अपने न्याय के बारे में लिखा है और उसके साथ साथ में उनकी अनुग्रह भी, उनकी दया भी और उनकी भविष्य की योजना भी इस पर बताया गया है करके हमने देखे थे। और अंत में जाकर के हमने इस बात को देखे, परमेश्वर ने इस्राएल को चुना और सारे पृथ्वी के सभी देशों के सामने एक नमूना होने के लिए परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर आज्ञाकारी बन करके जीवन बिताने से कितनी बड़ी अद्भुत आशीष और आनंद की जीवन होती है। इसे उनको दिखाने के लिए ये लोग एक गवाही के रूप में होना चाहिए करके इनको चुन के अलग किया था। और उनको जब अलग किया, हमने पिछले बार इस बात को देखे थे, उन्होंने ये आदेश दिया था कि किस प्रकार से परमेश्वर सृष्टिकर्ता को प्रेम करना चाहिए करके, और इसको हमने इस प्रकार से देखे थे, अपने सारे हृदय से, अपने सारे प्राण से, आत्मा से और अपने सारे मन से। ये हमने सुसमाचार से देखे थे जो पुराना नियम में नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्त बताने के समय पर ये मन की बातों को भी जोड़े और अपने सारे सामर्थ्य के साथ उनके ऊपर प्रेम करना है करके। क्या ये इज़राइल के जीवन में संभव हुआ? पूर्ण रीति से इस काम को उन लोग कर सके या नहीं कर सके?
अब वचन को पढ़ने से इस बात को जानते हैं कि ये उनकी जो इतिहास में पूरा नहीं हो सका, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के दिव्य आदेशों को अपने स्वार्थीपन के लिए किस प्रकार से उससे मोड़ना या उसे खींचना, इस प्रकार से इन लोगों ने प्रयोग करके अनाज्ञाकारिता में फंस गए और अपनी कमजोरी को मानकर परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करके उनकी सामर्थ्य से चलने के बगैर ये सभी अपनी युक्ति से, अपने जो बुद्धि से अपने जीवन को चलाने के लिए गए, मगर उनके अंदर छुपी हुई पुरानी पाप की स्वभाव जो है उन्हें ठीक जीवन बिताने के लिए नहीं दिया। इस कारण से क्या हुआ, जिनकी जीवन में, जिनकी हृदय में और जिस देश के बीच में सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा होना चाहिए था, वहां पर क्या हुआ, हंसते हंसते दूसरी चीजें प्रवेश हुई। बाल देवता के बीच में चले गए और भी विभिन्न देवताओं के पीछे उपासना करने के लिए चले गए। इसके विभिन्न कारण भी है, अब इसको देखते हैं। और इतना ही नहीं, आकाश में जो भी तारे चंद्रमा सब देखते हैं उसको भी उपासना करने के लिए शुरू कर दी। और ये लोग प्रभु के नाम में भी शपथ लेते थे और उनको भी उपासना करते थे और उसके साथ साथ मालखम देवता के भी नाम पर शपथ लेते थे। और ये लोग परमेश्वर के पीछे चलने से मुड़कर अपने रास्ता को बदलना शुरू कर दिया और ये लोग परमेश्वर को खो जाने, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, इसका अर्थ क्या है करके हम देखने वाले हैं। और उनकी सलाह को कभी भी नहीं लिया। बहुत से उदाहरण आप वचन में देख सकते हैं। उनके जीवन में जैसे अभी वर्तमान समय में विश्वासियों के जीवन में कमजोरीपन है, वो सब उनके जीवन में भी पाया जाता। इसलिए तो परमेश्वर ने उनकी सारे जीवन में हुए असफलता, सफलता, आशीष और तकलीफ, न्याय, परेशानियां, परीक्षाएं, सभी को उन्होंने लिखकर हमारे सामने रखे हैं कि उससे हम सीखें, हमारे जीवन के लिए कुछ शिक्षा हम प्राप्त करें। जैसे उन दिनों में संसार के सामने उन्हें चुना था एक नमूना के रूप में, आज 2000 वर्ष से कलीसिया को चुनकर परमेश्वर ने रखे हैं इस संसार के सामने एक नमूना के रूप में होने के लिए। मसीह यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा जो पाप में फंसे हुए लोग को सिर्फ छुटकारा नहीं दिया, उद्धार नहीं दिया, उनके हृदय में पवित्र आत्मा के रूप में निवास करते हुए उनके जीवन को सामर्थ्यशाली बना करके उन्हें अगुवाई कर संसार के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि आदम ने जो कमजोरीपन में आकर के परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा है, मगर अभी आज्ञाकारी बनने से बहुत आशीषित जीवन को हम पा सकते हैं जो आदम ने उस समय पर खो गया था। मगर इस्राएल के जीवन में इस प्रकार से विभिन्न चीजों पर, विभिन्न बातों पर इन लोग ध्यान देने से क्या हो गया, परमेश्वर के बारे में दिख नहीं सका। ये सारी चीजें उनके जीवन में व्यापित हो गई। इससे एक जंजीर में फंसे हुए व्यक्ति के तरह इनकी जीवन हो गई है। कितने मसीही लोग आज इस प्रकार से अपने जीवन को बिता रहे हैं, चारों तरफ में परेशानियों से फंसे हुए हैं। उनके अंदर जो एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति है उन्हें प्रयोग करना नहीं पाते हैं।
अब आगे जाएंगे। इसी से हम अंत किए थे और इस कारण से उनके ऊपर न्याय आएगा और आया भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने न्याय करूंगा करके कहा, और ये न्याय जो है उनके अपने लोगों के ऊपर, उनके अपने देश के ऊपर होगी। परमेश्वर के लोग और उनके घर आने के ऊपर, और उसके बाद में जो लोग परमेश्वर के भाई मानते हैं उनके ऊपर भी न्याय होगी। और तीसरा, बाकी बचे हुए सारे देशों के ऊपर और उनमें से कुछ ऐसे चुने हुए इलाका या देश या लोगों के ऊपर भी न्याय होगा। ये लोग कौन है? जो जीवित परमेश्वर को परवाह नहीं करते, उनके सामने विभिन्न रीति से गवाही के रूप में उन्होंने अपने सारे महिमा को प्रकट करते हुए भी, उनके सारे सामर्थ्य को जानते हुए भी, जैसे रोमियो की किताब में लिखा है, ये लोग अपने ही तरीका से चलते आ रहे, उनके ऊपर भी न्याय होगा। और ये न्याय का कारण क्या है वो भी परमेश्वर बताते हैं, और इस न्याय को किस तरीका से करने वाले हैं उसको भी किताब में बताए, और ये कब होगा वो भी है, और इसके परिणाम क्या निकलने वाला है। ये सारे न्याय किस लिए किया जाएगा हमने पिछले सप्ताह देखे थे। इस किताब की एक खूबी है कि इस पर मसीह और उनके राज्य, उसके पहले उनकी न्याय, ये सब चीजें बहुत सुंदर रीति से छुपा के रखा हुआ है। और ये क्यों करना चाहते हैं? क्या इज़राइल को अंत में परमेश्वर पूर्ण रीति से नष्ट कर जाए, या मनुष्य जाति को पूरी रीति से वो नष्ट कर देंगे? नहीं है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, प्रेमी है। मनुष्य को नाश करने के लिए नहीं, जीवित रखने के लिए बनाया। मगर न्याय तो होना ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, न्याय है। ये पृथ्वी उनका है, इसलिए इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य जाति को जीने के लिए दिया है उन्होंने, ये उनकी बड़ी अनुग्रह है, और उन लोगों को ऊपर न्याय करना जरूर था। ये जरूरी है, नहीं है तो धर्मी नहीं होंगे। मगर उन्हें अनुग्रह दिखाया है जिसको हम जानते हैं मसीह के द्वारा। अब हम ये देखने वाले हैं परमेश्वर अपने लोग और उनके देश के ऊपर या उनके घराने के ऊपर न्याय करने वाले हैं। इसको हम देखेंगे। इसको देखने के लिए अब 2 और 3 पद को पढ़ना अवश्य है। इस किताब के 1 अध्याय की 2 और 3 पद को पढ़िए। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है। 3 पद में भी पढ़ लिए। अब आपको इस 2 और 3 पद को हमने क्यों पढ़े? यहां तो यहूदिया के बारे में या यरूशलेम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, पर हमने पढ़ा क्यों है? इसके बारे में हम और भी गहराई में बाद में पढ़ाई करेंगे, पर यहां पर ये एक झलक है जिस प्रकार से न्याय करने वाले हैं। ये 2 और 3 पद को पढ़ने से हमें कुछ पुरानी बातें याद आती हैं।
वो कौन सा है? एक बार परमेश्वर ने एक बड़े न्याय किया था सारे पृथ्वी के ऊपर, और उस न्याय के समय पर एक व्यक्ति उनकी नजर में अनुग्रह पाए। इस बात को तो हम लोग जानते हैं, ये कौन है, कब हुआ करके। यहां पर लिखी हुई बात उससे बहुत मिलती जुलती बात है, पर यहां पर भविष्य काल में लिखा है। इसका मतलब जैसे उन दिनों में हुआ था उसी तरीका से दोबारा न्याय होने वाला है सारे पृथ्वी के ऊपर। मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया उस समय पर इज़राइल जाति करके अलग नहीं किया था। सारे मनुष्य जाति एक ही साथ में थे, एक ही तरीका से थे, मगर मनुष्य अपने पाप में इतने आगे बढ़ते चले गया, परमेश्वर ने निश्चय किया कि अब बस हो गया, अभी कुछ करना चाहिए। पढ़िए उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय के 5, 6 और 7 पद। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। अब 2 पद को पढ़िए 1 अध्याय के। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के एक 2 पद कर, सिर्फ 2 पद पढ़ने का। 2 पद में जो लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है कि आई विल कंज्यूम ऑल थिंग्स फ्रॉम ऑफ द लैंड। धरती के मुख से सारी चीजों को मैं, इसका अर्थ यह है कि निकाल दूंगा, इन्हें दोबारा धरती में होने का हक मैं नहीं दूंगा। ये मेरा धरती है, मैंने सृष्टि किया है, इस पर ये लोग रहने का योग्यता को खो गए हैं। क्यों? इनकी पाप और दुष्टता इस प्रकार से हो गई थी, सहनशीलता के बाहर हो गई। इनकी कल्पनाएं, इनके मन की पाप के विषय में और क्या करके दुष्टता भी आगे बढ़ती गई, और इस कारण से जल प्रलय आया और न्याय हुआ, इसे हम जानते हैं। मगर आने वाले दिनों में परमेश्वर ने जल से नहीं, आग से न्याय करने वाले हैं। और 3 पद को पढ़िए जफन्याह के 1 अध्याय के। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। क्या वाणी है? 2 मुख्य बातें यहां पर लिखा है। दुष्टता में फंसे हुए दुष्ट लोग जो है, उनकी रखी हुई ठोकर की बात है। नंबर 1, ये क्या है? वचन में हम बहुत सारी बातें देख सकते हैं। मनुष्य की हृदय दुष्टता में फंस जाने के कारण से दूसरे मनुष्य को परमेश्वर के भय में जीने को नहीं देता है। उसकी
जीवन को रोकने के लिए बहुत सारे रुकावट को तैयारी करके रखते थे। ऐसी तकलीफों को कड़ा कर देते हैं। कोई चीज आकर्षित चीजें होती है, कोई चीजें उन्हें दुख देने वाली बातें होती है। ये विभिन्न किस्म के इजराइल के जीवन में क्या हुआ, मूर्तियों को रख दिया। मिस्र देश से आए तभी मूर्तियों को लेके आए। विभिन्न किस्म का उनके मन के अंदर विभिन्न किस्म की बातें छुपी हुई थी। पर ये प्रकाश की किताब 2 अध्याय के 14 पद, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्यभिचार करे। इस पर ज्यादा हम इसे व्याकरण करके बताने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट है यहां पर बात। बालाम की शिक्षा इस प्रकार से था, इन्हें सीधा जाकर के हमला करके इन्हें हरा नहीं सकते हैं, मगर इन्हें गिरा सकते हैं पीछे से। ठोकर के कारण की चीजों को तैयारी करके दिया, सलाह दिया। और ये किस कारण से हुई? हृदय में हुए दुष्टता के कारण से। यिर्मयाह की किताब के 12 अध्याय के 4 पद को पढ़े। कब तक देश बिलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी? देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नाश हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा वो हमारे अंत को ना देखेगा। मनुष्य की बुराइयों के कारण सारी जीव जंतु कष्ट उठाते। रोमियों की किताब में हम इसी बातों को पढ़ते हैं। इस पृथ्वी में वे सारे सृष्टि जीवित जंतु जो है उस दिन के लिए इंतजार में हैं, जब मसीह आकर के इस पृथ्वी को सफा करके धार्मिकता के राज को जब स्थापित करेगा, उस दिन के लिए अभी रोते हुए है सारी सृष्टि। इसके कारण क्या है? मनुष्य की दुष्टता है। ये बहुत ही दुखदायक बातें हैं, क्योंकि हम मूर्ति मतलब अब दूसरी देवी देवता, पैसा, संपत्ति, जमीन जायदाद, इसी को हम हमेशा बोलते हुए आते हैं, प्रचारक लोग भी बोलते हैं। मगर एक बात है जिसको हम होर से अभी तक नहीं देखे हैं। नया नियम में लिखा है, जो मसीह यीशु में है वो एक नया सृष्टि है, सब कुछ नया हो चुका है। इसका मतलब पुरानी बातें कैसे आ सकता है? और पृथ्वी के मुख पर देखते हैं, जब मनुष्य जाति जल प्रलय के बाद बढ़ते गया संख्या में, परमेश्वर ने उनको आदेश दिया कि पृथ्वी के चारों कोने पर जाकर के फैल जाओ, फूलो फलो। पर उस आज्ञा को तोड़कर एक संग रहने लगे और चारों कोने पर जाने के लिए पसंद नहीं किया। उनकी दी हुई अनुग्रह को तुच्छ माना, उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उस कारण से हम जानते हैं
न्याय हुई है। उस न्याय के कारण से अलग अलग जगहों में इन्हें बिछड़ना हुआ, इनकी भाषा अलग हो गई, मगर इस सारी चीजों को मसीह यीशु ने क्रूस पर आकर के सुधारा। आदम के पाप के कारण से अनुग्रह के बाद में भी, जल प्रलय के बाद में भी उस पाप के स्वभाव नहीं हटी। आज्ञा उल्लंघन करने का, परमेश्वर के सारे अनुग्रह और आशीषों को तुच्छ मानने का। इस कारण से जो न्याय आए हैं और उस न्याय से प्रभु यीशु कृष्ण ने चुराया क्रूस पर, और एक नई किस्म के लोगों को तैयारी कर रहे। पर अफसोस की बात यह है, उस नए सृष्टि के बीच में, जो अंग्रेजी में बोलते थे जाति करके बोलते हैं, रेशियल डिफरेंसेस है। ये उधर का है, ये इधर का है, हम ऊंचे हैं, हम नीचे हैं, रंग रूप की भेदभाव है, और विभिन्न किस्म के जो फर्कों को प्रदर्शन करते हुए मसीह लोग जीवन बिता रहे हैं। हमारे ही देश के अंदर, मसीह लोगों के अंदर इस बात को आप देख सकते हैं। ये सारी पृथ्वी पर यह हटी नहीं है। बहुत ही कम की संख्या है जो दी हुई आशीष को ठीक ढंग से समझ कर चल रहे हैं। बाकी सब वही पुरानी बातें, जैसे इस्राएल ने किया। क्यों ऐसा है? कभी हमने विचार किया? ये में इसका उत्तर बहुत जगहों में है। बस संक्षिप्त रूप से, एक साधारण रूप से देखें तो ये सारी चीजें मनुष्य के आज के जो अस्थाई जीवन है, इस शारीरिक जीवन, इसके लिए फायदाजनक है। अनंत के इस पर कोई, अनंतता के इस पर कोई लाभ नहीं है। जानता है, जानते हुए भी कुछ दिन की इस फायदा के लिए इन बातों को जारी रखता है। वचन में पढ़ते हैं नया नियम में, कोई गुलाम नहीं है, कोई मालिक नहीं है, फिर भी पृथ्वी में बहुत से देशों में विभिन्न किस्म की गुलामी आज भी जारी है। कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं। यह बात सही है क्या? आज पृथ्वी के मुख पर यहूदी यूनानी के जगह में दूसरी कोई नाम को लगा दीजिए। इसका मतलब इज़राइल हो या कलीसिया हो, गिरने का कारण हमारे हृदय के अंदर छुपी हुई विभिन्न किस्म की मूर्तियां, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, और छुपी हुई एक किस्म का दुष्टताएं हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, ये सारी चीजों को मैं मिटाने वाला। अब जाएंगे 4 से 6 पद तक पढ़िए। मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान के बाल के बचे हुए को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण और दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। यहां पर परमेश्वर अपने लोग
अपने घराने के ऊपर न्याय करने की बातें करते हैं। इसी प्रकार से मसीह लोगों के ऊपर और कलीसिया के ऊपर न्याय होने वाला है। अब किस किस्म से या किस प्रकार से मसीह को नाम को रोशन किया, किस तरीका से परमेश्वर के अनुग्रह की गवाही बनकर के इस पृथ्वी पर रहे, जरूर न्याय होने वाला है। जरूर हमें क्रूस पर अनंत के न्याय से छुटकारा दिया है, मगर उत्तरदायित्व जो है हमारे जीवन में, उससे हम बच नहीं सकते हैं। उसे कैसे निभाए है, उसकी न्याय जरूर होगी। यहां पर मैंने यरूशलेम और यहूदिया के ऊपर किस प्रकार के न्याय परमेश्वर करने वाले हैं करके इसको पहला मैंने निकाला। इसका जो है एक टेबल के रूप में मैंने यहां पर स्लाइड्स दिखाऊंगा, उसे हम आस्ते आस्ते देखेंगे। मैंने पहले से ही आपको बोला है, समय लगेगा इस किताब की पढ़ाई को खत्म करने के लिए, क्योंकि इसमें से हमें वर्तमान जीवन के लिए बहुत कुछ सीखना। इसे हम ध्यान से नहीं देखेंगे, सीखेंगे नहीं है तो अब कुछ बातों को खो भी सकते हैं। अब हमने 4 पद में पढ़े थे, 4 पद को दोबारा पढ़िए। मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा। बस 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 रुकिए। मैं यहूदा पर और यरूशलेम में रहने वाले है ना, उनके ऊपर मैं हाथ उठाऊंगा। यरूशलेम परमेश्वर का पवित्र शहर है। यहूदा जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता से रहकर आए हैं, कुछ राजा अच्छे रहे, कुछ राजा अच्छा नहीं थे। अब इस बात को जानते हैं, सलेमान के बाद में ये अलग हो गई। जो ये मैप में आप देख रहे हैं किंगडम ऑफ इजराइल करके, वहां पर 10 जो गोत्र था और यहूदा में 2 था, बेंजामिन और यहूदा। और इन लोगों को परमेश्वर ने बहुत दिन तक जिंदा रखे, उनके ऊपर अनुग्रह दिखाया, क्योंकि कुछ लोगों ने विश्वास योग्यता से होकर आए। मगर अब कह रहे हैं मैं इनके ऊपर भी मेरे हाथ को उठाने वाला हूं। और क्यों हाथ उठाने वाला हूं, आगे बढ़िए उसी 4 पद को और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों को समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा। हाँ, यहां पर पहली बात है, क्या है? इस पवित्र शहर जहां पर मेरे नाम होना चाहिए, यहां पर जो लोग बाल के पीछे लगे हुए लोग हैं, उनके ऊपर मेरे हाथ आएंगे। क्यों आएगा? यही लोग ठोकर के कारण है। कैसे? आपको 10 आज्ञा को याद होगा, उसमें से पहले आज्ञा को तोड़ने का कारण ये लोग हैं। ये है रुकावट। 10 आज्ञा में से पहला आज्ञा क्या है? कोई बोल सकते हैं जल्दी से? किसको याद है पहला आज्ञा? हाँ, बेविचार ना करना। हाँ, फर्स्ट कमांडमेंट। तुम अपने बोलिए बोलिए, पढ़िए। मूर्ति ना बनाना, मेरा स्वरूप ना बनाना। नहीं, उसने जो सुभाष ने कुछ पढ़ रहा था, पढ़िए।
तुम अपने परमेश्वर का तन मन ध्यान से दोस्तों। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट कमांडमेंट, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। हाँ, मुझे छोड़कर दूसरे किसी को भी अपना ईश्वर नहीं मानना। यहां पर क्या हुआ? बाल देवता के पीछे चले गए। ये ठोकर के कारण है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैं उनके ऊपर न्याय करने वाला। इसमें से मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जीवित परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि के पीछे चलने का पाप है। अंग्रेजी में कहें तो sin of going after things created and giving all glory। मतलब ये थोड़ा कुत्ता को थोड़ा बंद करेंगे, वो मुझसे अधिक जोर से बोल रहा है, तो प्रचारक होना ठीक नहीं है। अभी यशायाह नबी का 14 अध्याय के 26 और 27 पद को थोड़ा पढ़िए। यशायाह नबी का किताब 14 अध्याय के 26 और 27। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसका टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। रोमियों की किताब में पढ़ते हैं, सृष्टिकर्ता के बारे में जानते हुए भी उनके सारे महिमा को सृष्टि को दे दिया। इसलिए परमेश्वर ने हाथ को बढ़ा दिया इनके ऊपर। इसके विरुद्ध में कोई कड़ा नहीं हो सकते हैं। और इस 4 पद में और एक बात लिखा, वो है केमारिम्स। इसको दूसरी जगह में लिखा है कि याजक लोग करके, मूर्ति का याजक लोग करके। अब सबसे पहला ये ब्याल के मतलब क्या है? ये क्या, कहां से ये देवता आई? इसको भी थोड़ा हम जानना चाहिए। क्यों परमेश्वर ने इन्हें अपने लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए करके कहा? क्योंकि इसका नाम का अर्थ यह है कि जो लोग उनके पीछे चलते थे या उनके सामने झुकते थे, वो लोग ये विश्वास करते थे कि ये उनके अंदर या उनके बीच में रहते हैं, उनको अपने कंट्रोल में या अपने जो नियंत्रण में रखते हैं। और ये कनानी लोगों का एक देवता था। बहुत से देवताएं उनके थे, उनमें से एक है ये ब्याल। अब आपको समझ में आएगा, परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह आदेश दिया कि तुम जब कानान देश में प्रवेश करोगे, उनकी चाल मत चलना, उनकी बातों के पीछा मत करो। पर इन लोगों ने वो ही खाया और इस देवता के पीछे चलने वाले लोग यही विश्वास करते थे कि ये उपजनी बढ़ाने में, मनुष्य जाति या दूसरे किसी भी चीजों के भेड़ बकरियां ये सबको बढ़ाने में और दूसरे जो कामों में भी बहुत ये आशीष देता है करके ये लोग अंधे विश्वास करते थे। इनके ऊपर परमेश्वर ने निश्चय किया कि मैं न्याय करूंगा। अभी ये केमारिम्स जो कहते हैं, जिसको याजक लोग करके कहा है, ये लोग कौन है? ये एक प्रणाली इन लोगों ने शुरू किया। ये विभिन्न किस्म के देवी देवताओं की उपासना करने वाले लोग उन दिनों में अपने याजकों को अलग दिखाने के लिए एक नई किस्म का कपड़ा उनको देते थे।
उनसे उन्हें पहचान सकते हैं। आज भी मसीहत में इस प्रकार के होती है, खास करके जो उन दिनों में ये लोग जो है एक काला रंग के कपड़ा पहनते थे। ये सब जो है एक किस्म का जो सृष्टियों के पीछे पूजा करने का या उपासना करने के एक तरीका की बात है, जो परमेश्वर के विरुद्ध में जो सामर्थ्य है उसकी उपासना करने की तरीका में है। और इसे क्या करते थे, ऊंचे स्थानों पर जाकर के देवताओं को उपासना करते थे और गुफा जैसी जगहों में भी जाकर के उसको उपासना करते थे। ये सब चीजें हम वचन में पढ़ते हैं। पढ़िए यिर्मयाह की किताब, इसका 22 अध्याय की 13 पद। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी अपरोठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। हाँ, ये सब चीजें विभिन्न किस्म की मूर्ति के पीछे जो चलते हैं ना, उनके जीवन में आप देख सकते हैं। जो खास करके ये याजक लोग जो होते हैं, उनके बातों पर आकर के फंस जाते हैं। उनको खून चूसने का जैसा उनकी सारी जीवन के सहारा की बातों को छीन लेते हैं, विभिन्न बातों से, विभिन्न तरीका से। इस किस्म के लोग हैं। और यिर्मयाह की किताब 7 अध्याय के 9 पद पढ़िए। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो। इस बात को पढ़ने से हमारे मन में एक डर उत्पन्न होना चाहिए। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं तुम बाल देवता के पद्धति में जाने के समय पर तेरे जीवन किस प्रकार से भी हो, तुम बिल्कुल चरित्रहीनता से हो सकता है, तुम जाकर के उन्हें धूप जला सकते हो। मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मैं धर्मी हूं, तो मेरे विरुद्ध में, तो मेरी उपस्थिति में कैसे आते हो? इस बात को परमेश्वर ने यहां पर बताते हैं। और एक पद पढ़िए, पहला राजा 18 अध्याय के 28 पद। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। इस बात को हम जानते हैं, यह कौन सी घटना है, इसका विवरण करने की जरूरत नहीं है। आज भी इस पृथ्वी में विभिन्न देश हैं, वहां पर विभिन्न किस्म के देवी देवताओं को प्रसन्न कराने के लिए अपने शरीर को बहुत दुख देते हैं, विभिन्न किस्म की चीजों को उस पर, मैंने खुद भी देखा है। ये जो जुब्र है, जुब्र को द्वार करा देते हैं ऐसे, और शरीर में करते हैं। कोई देशों पर चमड़ियों से हुक लगा करके खींचते हैं, और कुछ लोग आग पर चलते हैं। इस प्रकार से उनके देवी देवताओं के पीछे चलने वाले, उनको लगता है कि अपने शरीर को इस प्रकार से दुख देने से वो देवता सुनेगा। ये अंधविश्वास से भरी हुई बात है। यिर्मयाह के 19 अध्याय के 5 पद को पढ़िए। और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने लड़के वालों को बाल के लिए होम कर दिया, यद्यपि मैंने कभी भी जिसकी आज्ञा नहीं दी, न उसकी चर्चा की, और न वह कभी मेरे मन में आया। परमेश्वर कहते हैं मेरे मन में ऐसे विचार कभी नहीं है आया।
जिस बातों को मैंने आज्ञा भी नहीं दिया, जिसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला, ऐसी चीजों को बाल देवता को उपासना करने वाले लोग करते थे। क्या है ये? बच्चों को बलिदान दे देते आग में। वहां पर कितनी भयानक बात है। मोलेक के बारे में जब पढ़ेंगे उस समय पर भी हम कुछ देखने वाले हैं। एक उदाहरण है, सिलीगुड़ी में जो साइंस सेंटर है, उधर आप जाएंगे तो ये लोग साइंटिस्ट लोग आपको बताएंगे कि कैसे उन दिनों में मूर्ति बोलता है करके लोगों को फंसाते थे। वहां पर जाकर के आप देखिए उसका युक्ति क्या है, वो लोग बताएंगे। मगर इतिहास से हम देखते हैं कि ये लोग जो कॉपर से या पीतल से मूर्ति को बनाते थे, उसके अंदर कुछ नहीं होता था और पीछे से खुला हुआ रहता था एक जगह में, वहां से आग को जला देते थे और ये देवता के हाथ ऐसे रहेगा सामने, और ये लोग अपने परिवार के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी भेड़ बकरियों को आशीष पाने के लिए उनका वृद्धि होना चाहिए करके ये मासूम बेगुनाह बच्चों को ले जा करके उस हाथ में रख देते थे। बच्चे चिल्लाएगा, पर उसकी चिल्लाहट मां के कानों में नहीं पहुंचना है करके जोर जोर से ताल वाद्य को बजाएंगे ताकर मां के मन में उनकी ममता बाहर नहीं आ जाए। इस प्रकार की एक क्रूरता से ये देवताओं को उपासना करते थे। अब आप विचार करके देखिए, परमेश्वर के लोग इसके शिकार बन चुके थे। जीवित परमेश्वर को छोड़कर दूसरे कोई देवता नहीं होना चाहिए करके कहा था, उसको ये लोगों ने आज्ञाकारी बन करके नहीं रहा, तोड़ दिया। अब 5 पद को पढ़िए, जपन्याह के 5 पद। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते थे, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं। यहां पर जहीं भी मैं अंग्रेजी में लिखा है कट ऑफ करके, इसका मतलब मैं उन्हें पृथ्वी पर होने नहीं दूंगा। मतलब वो लोग पृथ्वी में जीवन बिताने का हक को खो गए हैं, क्योंकि ये लोग मनुष्य जाति को विनाश की ओर ले जाने वाले हैं। और परमेश्वर के शहर के अंदर सबसे पहली बात यहां पर हम देखेंगे, बाकी बातें आने वाले दिनों में देखेंगे। ये लोग क्या करते थे? अपने छत के ऊपर जाते थे, वहां से आकाश में हुए चीजों की उपासना करते थे। इसको विभिन्न किस्म से समझाया जाता है, हमारे यहाँ पर साधारण रीति से हम समझने से ही होता है। पढ़िए उसको दोबारा, 5 पद को। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं, दंडवत करते हैं, बस दंडवत करते हैं। दंडवत करना मैं एक अलग प्रणाली से आया हुआ व्यक्ति है प्रभु में। हमारे घरों में दंडवत करने का 4 तरीका रहता है। सबसे बड़ा आदर के तरीका यह है कि जैसे संस्कृत में कहते हैं साष्टांग नमस्कार, मतलब सारे शरीर, हाथ, सब कुछ जमीन में पूरा गिर पड़ेगा उस व्यक्ति के सामने या उस मूर्ति के सामने। यह है सबसे बड़ी आदर उनको देना या उपासना करने का तरीका।
ये लोग वही काम करते थे छत के ऊपर जा करके आकाश में हुए सृष्टियों को उपासना करने के समय पर। मैं भी सूर्य को उपासना किए वो आदमी है, मुझे पता है इस बातें। हम यहां पर आज रुकेंगे। आप विचार करके देखिए कितने तरीका से हमें शत्रु ने फंसाना चाहता है। मसीह में हुए स्वतंत्रता को हम नहीं जानते हुए हमसे छीनते रहता ताकि हम दूसरी चीजों के गुलाम बन जाए। जहां तो हम खास करके मूर्तियों के बारे में पढ़ रहे, आज आगे जाकर के और भी हम देखेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर सहायता करें। हमें परमेश्वर ने अपने जीवित वचन को दिया है, अपनी पवित्र आत्मा को हमारे अंदर निवास करने के लिए दिया है। हमें वचन को पढ़ने के लिए सामर्थ्य दिया है, हमें सुविधाएं दिए हैं, स्वतंत्रता दिए हैं उस वचन को मनन करने के लिए, उनकी उपस्थिति में आकर के प्रार्थना करने के लिए। उनसे हम मांग सकते हैं वचन की समझ और वो हमें देने के लिए तैयार। इसलिए हम उनसे विश्वास योग्यता से रहें। इन सारी बातों से हम अपने जीवन को मुड़कर देखें, अभी का जीवन को देखें, कितनी बड़ी अद्भुत स्वतंत्रता हमें परमेश्वर ने दिया। इतना ही नहीं, इस स्वतंत्रता के सामर्थ्य को हम खोना नहीं चाहिए करके वो स्वयं हमारे संग हो करके हमें आदेश देकर अगुवाई करना चाहते हैं। कितने बड़े उद्धारक है, कितने बड़े मित्र है वो हमारे। उनके नाम की महिमा हो। आने वाले दिनों में परमेश्वर की कृपा में हम आगे बढ़ेंगे इस पढ़ाई